बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी तो एक काम किया, कैमरे में देख रहा हूँ एक काम किया है, बोलना एक काम है, देखना एक काम है, पकड़ना एक काम है। सो जो एक्शन है इसी को हम कहते हैं वर्ब। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेंटेंस। वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। You cannot make a sentence without verb. Word is the most, verb is the most prominent part of the sentence. तो आज हम वर्ब और उसकी टाइप्स को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे साथ। वर्ब, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, इट एक्सप्रेसेस सम एक्शन। तो जो वर्ब है ये किसी काम को जाहिर करता है। ये एक डूइंग वर्ड है जो बताता है कि काम हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर आई टीच इंग्लिश। अब मैं क्या काम करता हूं जी? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश। ही ईट्स एन एप्पल। वो एक सेब खाता है। वो एक सेब खाता है। यहां पर आई प्ले हॉकी। आई प्ले हॉकी। अब जो टीच है, ईट्स है और प्ले है, ये हमारे क्या हैं? वर्ब्स हैं, बिकॉज दे शो सम एक्शन। पहले में एक्शन क्या है? पढ़ाना। दूसरे में एक्शन क्या है? खाना। तीसरे में एक्शन क्या है? खेलना। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ब्स की टाइप्स को। सबसे पहले है एक्शन आर डायनेमिक वर्ब्स, यानी कि ऐसे वर्ब्स जो एक्शन को शो करते हैं। दौड़ना, खाना पीना, उठना बैठना, जागना, ये सभी एक्शंस हैं। जैसे एक्शन वर्ब्स शो अ फिजिकल और मेंटल एक्शन, कि कोई फिजिकल जो जिस्मानी या कोई जहनी जो काम है उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन। एक्शन वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिएगा, आई रन, मैं भागता हूं। आई कैच द बॉल, मैं गेंद पकड़ता हूं। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है। आई ब्रॉट अ बुक, मैं एक किताब लाया। एक्शन है। पहले में एक्शन क्या है? भागना। दूसरे में पकड़ना। तीसरे में गाना और चौथे में लाना। यानी कि ये जो वर्ब्स हैं इन्हें हम कहते हैं डायनेमिक वर्ब्स, क्योंकि ये किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, मूवमेंट को शो कर रहे हैं, खा वो फिजिकल है या मेंटल है। अब है, जैसे देखो एक आदमी जब गाना गाता है तो दिमाग से गाता है ना, एक जगह पर खड़ा होकर गा रहा होता है। लेक्सिकल वर्ब्स, अमूमी तौर पर हम इनसे ज्यादा तौर पर साबका रहता है, इनका इस्तेमाल ज्यादा है। लेक्सिकल वर्ब्स कैरी देयर फुल मीनिंग्स, ये अपने पूरे मानी देते हैं। दे आर द मेन वर्ब्स इन सेंटेंस, सेंटेंस में ये सबसे बुनियादी वर्ब्स होते हैं, बुनियादी काम होते हैं। दे गिव द रियल इंफॉर्मेशन, और हकीकी मालूमात देते हैं हमें। सब्जेक्ट के हवाले से देखिएगा, ही क्राइड, आगे लाउडली लगा लो तो क्या हो जाएगा? वो ऊंची आवाज में चिल्लाया। शी लाफ्ड, लाफ्ड क्या हो जाएगा? सॉफ्टली, FTLY, सॉफ्टली। तो अब जो क्राइड है और लाफ्ड है इसे हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब्स, क्योंकि ये मुकम्मल और रियल इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे ही क्राइड, वो चिल्लाया। शी लाफ्ड, वो मुस्कुराई। आगे एडवर्ब ऑफ मैनर लगाया हुआ कि शी क्राइड लाउडली, शी लाफ्ड सॉफ्टली। जैसे वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, वो आहिस्तगी से, नरमी से मुस्कुराई। आगे है डी लेक्सिकल वर्ब्स। डी लेक्सिकल वर्ब्स जो हैं ये लेक्सिकल वर्ब्स के बिल्कुल उल्ट हैं। डी लेक्सिकल वर्ब्स हैव वेरी लिटिल मीनिंग ऑफ देयर ओन, इनके अपने बड़े थोड़े मानी होते हैं। डी लेक्सिकल वर्ब्स आर, कौन कौन से मशहूर ये हैं? टेक, मेक, हैव, गिव, गो और डू। ठीक है, मिसाल से समझ आएगी आपको, देखना। आई टुक, आई हैड। अब हैड जो है डी लेक्सिकल वर्ब है,
टुक जो है डीलेक्सिकल वर्ब है। अब हमें जब तक इसके आगे कुछ लगाएंगे नहीं तो प्रॉपर हमें समझ नहीं आएगी। जैसे आई टुक अ शावर, मैं नहाया, मैंने शावर लिया। आई हैड अ ड्रिंक, मैंने ड्रिंक ली, कोई पीने वाली चीज, कुछ भी हो सकता है। तो लेक्सिकल वर्ब्स जो है वो रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया, और ये मेन वर्ब होते हैं। और जो डी लेक्सिकल वर्ब्स हैं ये इन्हीं का उल्ट है, क्या करते हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं और आगे कुछ ना कुछ हमें दरकार होता है ताकि इनके बारे में हमें समझ आ जाए। आगे है स्टेटिव या बीइंग वर्ब, स्टेटिव या बीइंग वर्ब। देखो ऊपर हम पढ़ रहे थे एक्शन के बारे में, अब है स्टेटिव, यानी कि इसमें एक्शन नहीं है। स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट रादर देन एन एक्शन। जैसे मैं आपको देखिएगा, आई लाइक ही, ठीक होगा जी। आप साहब कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहे, आप सब कहाँ लिखें, फिर यहां लिख दूं। अब हम स्टेटिव वर्ब के जो एग्जांपल्स है वो यहां लिखने लगे हैं, नजर आ रहा है जी। आई लाइक और दूसरा जगह ही लुक्ड, मैं पसंद करता हूं। अब देखिएगा, आई लाइक पेंटिंग, मुझे पेंटिंग पसंद है। अगर आप गौर करो तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ बता रहा है कि मुझे पेंटिंग पसंद है। आई लुक्ड या ही लुक्ड सैड, वो अफसुर्दा दिखाई दिया। अब वो खुद नहीं देख रहा, वो खुद नहीं देख रहा, एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या है, दिखाई दिया है। तो लुक्ड और लाइक यहां पर आपके क्या है, स्टेटिव या बीइंग वर्ब, ऐसे वर्ब जो कि किसी स्टेट को जाहिर करें ना कि किसी एक्शन को। तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब या बीइंग वर्ब। आगे है जी नॉन कंटीन्यूअस वर्ब्स। नॉन कंटीन्यूअस वर्ब्स क्या होते हैं कि जो आपका कंटीन्यूअस टेंस होता है ये वहां पर इस्तेमाल नहीं होता, यानी सादे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि बतौर आईएनजी फॉर्म इनका इस्तेमाल गलत है। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस, यानी कंटिन्यूअस में खा वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। दे आर सॉर्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, ये एक तरह के स्टेटिव वर्ब्स ही होते हैं। इनकी मशहूर मिसालें कौन सी हैं, बी, अब बी से आगे बनते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, विल, शैल, ये वो सारे। वांट, कास्ट, सीम, नीड, ठीक है, आई नीड मनी, आई नीड टू गो, ये तो नहीं कहते आई एम नीडिंग मनी, गलत हो जाएगा ना सर। केयर, ओ, contain, exist, I owe you, possesses, own, belong, he belongs to a noble family। अब ये तो नहीं कह सकते he is belonging, तो गलत हो जाएगा। like, I like painting, love, ठीक हो गया। I loving तो गलत हो जाएगा, I am loving भी गलत हो जाएगा। I love to watch movies, I hate, jealousy, dislike, अब disliking गलत है। fearing, envy, हसद को कहते हैं, mind, etc। अब ये जो verbs हैं ये आपके क्या है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एज इट इज इस्तेमाल करेंगे। आगे है जी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, ये बड़े आसान है। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब प्रीसीड्स द मेन वर्ब, यानी कि अगर कोई वर्ब है जैसे आई एम गोइंग, आई एम ड्रिंकिंग, शी इज रीडिंग, अब एम और जो आपका इज है ये आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि जो मेन वर्ब गोइंग है और रीडिंग है, ठीक हो गया, ये उनसे पहले आते हैं। precedes the main verb, they expresses grammatical meaning only, ये बताते हैं ग्रामेटिकल मीनिंग को बताते हैं। जैसे अगर इज, आर, एम का इस्तेमाल करें तो हमें पता चलता है कि आप प्रेजेंट टेंस में है, हैज, हैव पोजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाज, वर पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और विल, शैल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहा है। अब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हमने इस्तेमाल कर लिया है। ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज ईटिंग हिज मील। आगे है मॉडल वर्ब्स, ये मेरे फेवरेट हैं। मॉडल वर्ब्स आर द वर्ब्स व्हिच आर कंबाइंड विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स, ये इनकी डेफिनेशन है कि ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो दूसरे वर्ब्स के साथ क्या करते हैं, मिलते हैं और कंपाउंड वर्ब्स बना देते हैं। यहां पर डेफिनेशन थोड़ी चेंज की है। काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करते हैं, उस किस्म के हैं। शो द मूड ऑफ द वर्ब, के वर्ब का मूड कैसा है, वर्ब क्या कहना चाहता है। सच एज एबिलिटी, जैसे आई कैन स्विम, आई कैन ड्राइव।
पॉसिबिलिटी, जैसे हम कहते हैं इट मे रेन। ओब्लिगेशन, यू शुड वर्क हार्ड। आगे परमिशन, मे आई कम इन। एडवाइस, यू शुड वर्क हार्ड, ऊपर भी एडवाइस भी हो सकते हैं। और सम अदर मूड या किसी और मूड को जाहिर करते हैं। ये हैं आपके मॉडल वर्ब्स। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। आई कैन ड्राइव, मैं गाड़ी चला सकता हूं। प्रे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम इनको। मे यू लिव लॉन्ग, या अबिलिटी हो गया पॉसिबिलिटी, इट मे रेन, मे आई कम इन। अब है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब तो आपने पढ़ लिया कि जनाब ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। और लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं जनाब? लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं कि जब मैं कहता हूं ही इज अ डॉक्टर, अब इज के बाद मेन वर्ब आया नहीं, तो एक कंप्लीमेंट आया, ही इज अ स्मार्ट बॉय। अब स्मार्ट बॉय कंप्लीमेंट है, तो जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। अ वर्ब दैट जॉइंस द सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट, एक वर्ब जो आपके सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। जैसे बी, अब बी से आगे हमने पहले भी बताया आपको कि इद, आर, एम, हैव, वाज, वर, विल, शैल निकलते हैं जी। सीम, लुक, फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, बिकम, रिमेन और प्रूव, ये आपके क्या है? लिंकिंग वर्ब है। एग्जांपल देखिएगा, नजर आ रहा था, ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है जी। ही लुक्ड हैप्पी, जाइएगा मत क्योंकि अभी कुछ और काइंड्स भी हैं। अब सब पकड़ाना जरा, ब्लैक बोर्ड मार्कर पकड़ाइएगा। अभी हमने कुछ काइंड्स और डिस्कस करनी है। उनमें सबसे पहले है रेगुलर वर्ब। अब सब विजिबल है रेगुलर वर्ब। अब ऐसा वर्ब जिसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, पास्ट पार्टिसिपल यानी सादे अल्फाज में सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाए तो उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे वर्क है, अब इसकी पास्ट फॉर्म बनेगी वर्कड, वर्कड, थर्ड फॉर्म भी बनेगी वर्कड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। इसको पढ़ना कैसे है? डी को आपने टी साउंड के साथ पढ़ना होता है, ठीक है। रेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब भी कहते हैं। ये ना वीक वर्ब आपसे को पूछ लो तो आपके पता नहीं की बला है यार ये, ठीक है। इसके बाद है इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब कौन सा है? जिसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से ना बने उसे हम क्या कहते हैं? इररेगुलर वर्ब। मिसाल देखिएगा, कैच, तो क्या बन जाएगा? काट, काट, कैच, काट, काट। और क्या हो सकता है? क्यों क्या पता? कैच, काट, काट। टीयर, फाड़ना, टीयर, टोर, टोन, ठीक होगा। अब ये आपके क्या है? इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब। यहां तक कोई परेशानी? अब इररेगुलर की एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप, टीच, टाट, टाट, ठीक हो गया। अभी एक और रहता है, फिर चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको परेशानी हो तो आप थोड़ी वीडियो पीछे करके फिर लिख लीजिएगा। ये है सर मेरे फेवरेट और आपके भी, ट्रांजिटिव वर्ब। A verb
विच हैज एन ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मिसाल देखिएगा, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। अब रीड जो है जिसका ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। आगे इसके बाद आता है हमारे पास इन ट्रांजिटिव वर्ब। A verb which has no object, एक वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई। यहां पर एक काम की बात बताता हूं आपको। अगर आप 9th क्लास में हैं वैसे ही, तो आपको पता है कि पैसे वाइज बड़ा अहम टॉपिक है आपके लिए। तो पैसिव वॉइस जब भी बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने एक्टिव पैसिव पर एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं। सुन के वैसे बच्चों को बड़ी खुशी थी, 6 पॉइंट्स। उन 6 छोटे से पॉइंट्स को आप याद कर लो, दुनिया जहां का कोई फिक्र आपको दे दिया जाए एक्टिव वॉइस में, आप उसको बआसानी पैसिव वॉइस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप बहुत अच्छे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं उसको अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप समझते हैं कि इनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। शुक्रिया।